हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेकानंद एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग बायो और मैथ ग्रुप से हैं, बीएचयू और आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अभी हम आपको एक ऐसी अभी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसके माध्यम से बीएचयू और आईसीआर जो तैयारी कर रहे हैं तो मैथ ग्रुप से हैं, तो आपको बीएचयू और आईसीआर में एडमिशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आईसीआर के बारे में। इस बार जो आईसीआर एग्जाम हो रहा है वो एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्यों करा रहा है? क्योंकि ये 2018 में जो एग्जाम हुआ था आईसीआर का, उसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके देखते हुए एनटीए ने ये जिम्मेदारी ली है कि अब यार हम एग्जाम कराएंगे और ये एग्जाम पूरा ऑनलाइन होगा इस बार। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ आईसीआर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूजी यानी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अभी फॉर्म चल रहा है आईसीआर का, तो आप लोग भर सकते हैं। इस बार आईसीआर ने क्या किया है कि कुछ पैटर्न चेंज किया अपना। तो जो पैटर्न चेंज किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले कितने क्वेश्चन आते थे, अब कितने क्वेश्चन आएंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले आईसीआर के बारे में। अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2019 है। 30 अप्रैल, ये 1 अप्रैल चालू हो गया फॉर्म भरना, एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी एज लिमिट है मिनिमम 16 साल है। 31 अगस्त 2019 को 16 साल मिनिमम हो जानी चाहिए, तो आपको फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसके बाद ये कंडीशन है, अगर आपने 12th पास किया किसी भी स्टैंडर्ड से, किसी भी स्टेट को, जनरल ओबीसी के लिए परसेंटेज है मिनिमम वो 50% होना चाहिए, 50%, और एससी एसटी के लिए 40% होना चाहिए, 40%। ठीक, एग्जाम का जो डेट है वो 1 जुलाई 2019 है, और इसका जो टाइम रहेगा वो इस बार 2.5 घंटे कर दिया गया है। पहले 3 घंटे होता था इसके पहले जितना एग्जाम हुआ है के, तो इसमें टाइम रहेगा 9:30 से इसमें 12 बजे तक, 2.5 घंटे केवल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि क्या क्या इसने चेंजमेंट किया इस बार आईसीआर ने। चेंज ये हुआ है कि अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वो 60 आते थे प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी 180 क्वेश्चन आते थे। इस बार आईसीआर ने क्या किया है, क्वेश्चन संख्या वो कम कर दिया है। जैसे हम लोग बात करते हैं आईसीआर के बारे में, आईसीआर की क्वेश्चन संख्या कितनी आएगी। मान लिया आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम यहाँ लिख देते हैं। अगर आप पीसीबी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या लिख देते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, यानी फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 50, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, और आपके मैथ के 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ भी आएगा आपका 50 क्वेश्चन, ये फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, और आपका आएगा 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और जो बायो है वो 50 क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150, और एक क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का, तो ये टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 600, यानी 600 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ भी ऐसा ही है, मैथ के लिए भी, यानी 600 नंबर का। ठीक, अब यहाँ पर आपको मैं ऐसी भी जानकारी बताऊंगा कि आप कौन सा पोर्शन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है आईसीआर की इंडिया में, आप उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स काफी कैलकुलेशन पोर्शन हो जाता है, उसको सॉल्व करने में काफी लंबा समय चला जाता है। इसके स्थान पर कोई और भी विषय आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट जो बीएचयू में भी आपके लिए लागू होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और टाइम कितना होगा, 2.5 घंटे। ठीक, यानी 150 मिनट में आपको इतना क्वेश्चन करना है, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे लगभग। ठीक है, टोटल सीट कितनी है आईसीआर में, 1100 लगभग सीट है बीएससी एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर कितनी सीट है, लगभग टोटल अप्रोक्सीमेट 1100, ये 1030 भी कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक, टोटल मिला के 2100 सीटें हैं, उसमें भी आपकी डेयरी है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, फिशिकल्चर है, फिशरीज, उसमें कई सारी अलग अलग ब्रांच डिवाइड है। लेकिन 11 सीट जो है ऑल इंडिया में लगभग आपकी हर एक यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर इतनी सीटें हैं। ठीक, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें बीएचयू में आप क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बीएचयू को प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो बीएचयू क्या होता है, मैंने आपको एक बार पिछले वीडियो में और बताया था बीएचयू के बारे में। उसमें आप क्या है कि पहले क्या होता है बीएचयू पेपर में, सबसे पहले आती है आपकी रीजनिंग, इसके पहले आती है आपकी केमिस्ट्री। ठीक, और होता है क्वेश्चन कितने, 100 मार्क्स पर। तो यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन होंगे 25, केमिस्ट्री होती है 25 क्वेश्चन की। इसके बाद फिजिक्स आती है 25 क्वेश्चन, मैथ स्टूडेंट के लिए, और मैथ आती है
25 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो फिजिक्स और मैथ को छोड़ करके यहाँ पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, जो कितना हो जाएगा टोटल 50 क्वेश्चन का। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी बीएचयू मेन कैंपस में जो है बच्चे मैथ ग्रुप से हैं ऐसे जिन्होंने एग्रीकल्चर किया है, मैं उनसे कई बार बात किया हूँ, तो वो बता रहे हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर करवाएंगे बच्चों से, ये तैयारी करवाएंगे, तो आपका जो सिलेक्शन जो रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मैथ ग्रुप के बच्चे ज्यादा चले जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 क्वेश्चन कितना टाइम होता है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में हम फिजिक्स और मैथ को 2 घंटे में 80 क्वेश्चन ऊपर पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये पोर्शन ना करके क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं आईसीआर में भी, यानी फिजिक्स और मैथ। तो वहां पर फिजिक्स कितना होगा 50, केमिस्ट्री कितना होगा 50 क्वेश्चन, और मैथ के स्थान पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं 50 क्वेश्चन। तो ये इतना इजी क्वेश्चन होता है। मोस्टली जितने भी आपकी फसलें हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बायो जैसे क्वेश्चन होते हैं, रटने वाले होते हैं, याद करने वाले होते हैं। तो आप इस पोर्शन करके आराम से बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं और आईसीआर की टॉप 10 यूनिवर्सिटी आप पा सकते हैं अगर एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो। अभी हमने अपने कोचिंग संस्थान में ऐसा किया है, जुलाई से जो भी एडमिशन होंगे मैथ्स ग्रुप के, किसी भी स्टैंडर्ड के हों या किसी भी स्टेट के हों, हिंदी इंग्लिश मीडियम, उनको हम लोग मैथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर की क्लास चलवाएंगे ताकि उनको अधिक से अधिक संख्या में बीएचयू आईसीआर में एडमिशन हो सके। ठीक, अभी फिलहाल हमारे यहाँ क्या है कि मैंने आपको बताया था एक बार जो है पिछले वीडियो में कि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष 2 बार बैच स्टार्ट होते हैं। एक बार एनुअल बैच स्टार्ट होता है, वो जुलाई में होता है। एक बार क्रैश बैच चलता है जो 12th के बाद। अभी आपका 2 अप्रैल को सीएससी बोर्ड के पेपर खत्म हुए हैं, तो अभी हमारे यहाँ बैच चल रहा है। जो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कानपुर आके एडमिशन ले सकते हैं, उस बैच में पढ़ सकते हैं आईसीआर के लिए। अभी आपका अप्रैल है, मई है, जून है, 1 जुलाई के पेपर है। अगर आपने थोड़ी तैयारी की है 12th में, बेस अच्छा है, तो आप हो सकता है क्वालिफाई कर ले जाए उस एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर ये संस्थान के 2 नंबर है कोचिंग के, आप इस पर बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक। ये 2 नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, और अगर कोई जानकारी लेनी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अन्य किसी सब्जेक्ट से अगर है, आप इसमें पढ़ेंगे क्या, एनसीईआरटी आपको बुक पढ़नी है, नीट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा ओल्ड पेपर जो भी आपके हैं बीएचयू के, ओल्ड पेपर जो भी आपके हैं बीएचयू के, आप उसको लगा सकते हैं ओल्ड पेपर। और ओल्ड पेपर में आप क्या लगाएंगे बीएचयू के, हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका पीसीएम ग्रुप का आप क्वेश्चन ले सकते हैं, आप पीसीबी का ले सकते हैं, एक आता है बीएससी एग्रीकल्चर का यानी पीएजी ग्रुप का, ठीक है, पीएजी आप ये ले सकते हैं। तीनों आप क्वेश्चन अगर लगा लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका बीएचयू आईसीआर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप मुझे लाइक कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर होती है कमेंट बॉक्स में आप जाकर बता सकते हैं। तो आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए